हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इससे पहले आप जो है पढ़ चुके हो 9th और 10th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें क्या आपने पढ़ा था? रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर और तुम्हारा थॉमसन्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर, नील बोर समरफील्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन को जो है एक पार्टिकल के रूप में पढ़ा था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे डिपेंड करता है। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दो नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन जो है दो नेचर शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव भी है। इसको आप बोल सकते हो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कह सकते हो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपका जो हमारा टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर जब दो नेचर शो करता है उसको डुअल नेचर बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन भी हमने बताया, इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो है लाइक लाइट, जैसे लाइट चल रही है या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे एक्सरेज लिया जाता है, एक्सरेज निकलती है, एक्सरे लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूविंग मैटर आल्सो have as well as particle nature. It is its own dual nature or it is called dual nature of matter. अब इसको जो है प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन से। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे इसका? तो डी ब्रॉगली इक्वेशन में लेंगे यहाँ पे लेट ए particle of mass small m is moving with speed u and matter waves of wavelength लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, और एसोसिएटेड विद इट। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट है प्लैंक कांस्टेंट, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन, प्लैंक इक्वेशन क्या है? E ये ले लेंगे पर फोटॉन E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यहाँ पर फोटॉन क्या है? जो लाइट से एनर्जिकल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटॉन। तो फोटॉन, और यहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। h की जो वैल्यू होती है h इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और एक और आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन इक्वेशन। तो एंड फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। तो ये क्या है? E इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है mc स्क्वायर इक्वेशन 2। ये E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो क्या हो जाएगा? mc स्क्वायर इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ये आपका c एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, या फिर
हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट, आपने पढ़ा हुआ है सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन लाइट क्या है? लाइट आपका वेव फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर पार्टिकल फॉर्म में है तो पार्टिकल फॉर्म में यानी उसका मास होगा, तो मास अगर है तो उसका जो स्पीड होगी उसको क्या लिखेंगे? यू से, आपने लिखा हुआ है यू, ठीक। तो यानी सी को जो है वी से यू से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे सी कैन रिप्लेस्ड बाय यू। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन एम यू। और एम इंटू यू ये क्या होता है आपका? मोमेंटम। पी इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू यू। तो ये हो गया आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये भी हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पे पी क्या है? पी इक्वल टू मोमेंटम, ठीक। तो ये हो गया आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका पार्टिकल फॉर्म में भी रह सकता है और वेव फॉर्म में भी रह सकता है। तो इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका प्रूफमेंट डी ब्रॉगली इक्वेशन में, ठीक है। तो